सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। आज़ादी की अमृत गाथा के इस अंक में आरजीएस परिवार की ओर से मैं दीपा भूषण आपके साथ इस सफ़र में हूँ और आज हम किसान दिवस और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जानेंगे और उन्हें आरजीएस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारतवर्ष में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। किसानों की ही अकत मेहनत का फल है कि हमारा देश कभी भूखा नहीं रहता। 23 दिसंबर को पूरा देश किसानों के सम्मान और उनके प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाता है। और ये बात भी हम सबके जानने योग्य है कि 23 दिसंबर को ही देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने किसानों के कल्याण और उनकी स्थिति को सुधारने हेतु कई नई नीतियों की शुरुआत की। किसान दिवस के मौके पर पूरे देश में इस दिन स्कूल, कॉलेजों और संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों, बैठकों, प्रतियोगिताओं, चर्चाओं का आयोजन किया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी का मानना था कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों एवं खलिहानों से गुजरता है। किसानों के प्रिय नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा नूरपुर ग्राम में हुई। 1923 में 21 वर्ष की आयु में इन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। साथ ही इन्होंने विधि की परीक्षा उत्तीर्ण कर गाजियाबाद में वकालत भी की। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने स्वतंत्र भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में 28 जुलाई 1979 को कार्यभार संभाला था। इसके अतिरिक्त चौधरी चरण सिंह जी भारत के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश के किसान उन्हें अपने बहुत ही करीब पाते थे। आज़ादी के बाद चौधरी चरण सिंह जी पूर्णतः किसानों के हित के लिए संघर्ष करते रहे। 23 दिसंबर 1978 को इन्होंने किसान ट्रस्ट की स्थापना भी की। ये हमेशा कहते थे कि असली भारत गांवों में रहता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों की खुशहाली के लिए खेती पर बल दिया। किसानों को उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए भी वो हमेशा प्रयासरत थे। उनका कहना था कि भारत का संपूर्ण विकास तभी होगा जब किसान, मजदूर, गरीब सभी का विकास होगा। चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1937 में हुई, जब कांग्रेस की तरफ से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। उन्होंने छपरौली विधानसभा सीट से 9 साल तक क्षेत्रीय जनता का कुशलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया। ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं हारा, जिन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता था। बात वर्ष 1952 की है, जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित किया गया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के पटवारी प्रदर्शन कर रहे थे और 27,000 पटवारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। चौधरी चरण सिंह भी जिद्दी स्वभाव के थे। उन्होंने किसानों के हितों के सामने किसी की भी नहीं सुनी। किसानों को पटवारी के आतंक से आज़ादी दिलाने का श्रेय चरण सिंह जी को ही जाता है। बाद में उन्होंने खुद ही नए पटवारी नियुक्त किए, जिन्हें अब लेखपाल कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी सच का साथ देने वाले और अत्यंत ही सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री होते हुए भी बिना सुरक्षा व्यवस्था के ये आम लोगों के बीच उनकी कठिनाइयों को जानने के लिए पहुंच जाया करते थे। एक वाकया है और ये बात 1979 की है। इन्हें प्रधानमंत्री बने हुए कुछ ही समय हुआ था और किसानों से उन्हें बहुत सी शिकायतें आ रही थी कि पुलिस किसानों की शिकायतों को नज़रअंदाज कर रही है और उनकी रपट भी नहीं लिख रही है।
ये बात जानकर और आ रही बहुत सी शिकायतों को सुनकर इन्होंने सोचा कि उस स्थान पर क्यों न स्वयं जाकर ही देखा जाए। ये गंतव्य तक पहुंचे और अपने काफिले को दूर खड़ा कर स्वयं एक सरल किसान के रूप में मैले कुचैले कुर्ते और धोती में इटावा जिले के उसराहार थाने में पहुंचे और दरोगा से बैल चोरी की रिपोर्ट लिखने को कहा। दरोगा ने इनकी एक न सुनी और रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की या कहीं मना ही कर दिया। जब ये चलने लगे तो एक सिपाही ने रिपोर्ट लिखने के लिए खर्चा पानी मांगा, यानी रिश्वत मांगी। बहुत कुछ बहस होने के बाद 35 रुपए में रिपोर्ट लिखना तय हुआ। साथ ही मुंशी ने रिपोर्ट लिखकर किसान चौधरी चरण सिंह जी से कहा, अंगूठा लगाओगे या हस्ताक्षर करोगे। इस पर इन्होंने अपना नाम चौधरी चरण सिंह लिखा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की मुहर लगा दी। ये देखकर थाने में हड़कंप मच गया। सभी घबरा गए और समझ गए कि ये किसान कोई और नहीं, स्वयं भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हैं। और घबराए हुए सभी इधर उधर देखने लगे। इसके बाद ही इटावा जिले के उसराहार थाने को पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनके किसानों के लिए किए गए अभूतपूर्व विकास कार्यों हेतु सदैव याद किया जाएगा। किसानों के विकास के लिए इन्होंने सदैव निष्पक्ष रूप से कार्य किया। चौधरी चरण सिंह जी का निधन 29 मई 1987 को 84 वर्ष की आयु में हुआ। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ आदि है। किसान इस देश की नींव है और जब नींव पर संकट आता है तो देश की आधारशिला तक हिल जाती है। इसलिए आज हम सबको किसान और कृषि के स्तर को और भी ज्यादा उठाने में एक साथ आगे आना चाहिए। आरजीएस परिवार की ओर से चौधरी चरण सिंह जी को शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।